स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री सारंगपुर प्रकरण का 12वां आत्मविचार। संवत 1877 में भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा 8 सितंबर 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री सारंगपुर ग्राम स्थित जीवा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय निर्विकारानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि साधु में कौन से गुण अखंड रहते हैं और कौन से गुण आते जाते हैं। तब श्रीजी महाराज बोले कि एक तो आत्मनिष्ठा, दूसरा स्वधर्म तथा तीसरा भगवान के स्वरूप का निश्चय। ये 3 गुण तो साधु में निरंतर रहते हैं। अन्य गुण आते भी हैं और जाते भी हैं, परंतु ये 3 गुण तो उन संत में अखंड बने रहते हैं। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि यदि देह और आत्मा की भिन्नता को समझ लिया हो, तब भी उसे भूलकर जीव पुनः देहाभिमानी क्यों हो जाता है। तब श्रीजी महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि देह और आत्मा की भिन्नता को एक बार यदि अच्छी तरह समझ लिया हो तो वह पुनः विस्मृत नहीं होती। और ऐसा यदि माने कि मैं देह हूं, तो भी देह को अपना रूप नहीं माना जा सकता। और भगवान संबंधी निश्चय भी एक बार सुदृढ़ हो गया तो पुनः मिटाने पर भी वह नहीं मिटता। कभी कभी उसे मन में ऐसा होता है कि आत्मबुद्धि मिटकर देह बुद्धि आ जाती है, किंतु यह मन का मिथ्या भ्रम है, क्योंकि उसे देहाभिमान तो उदित ही नहीं होता। और ऐसा जो परिपक्व ज्ञानी होता है, उसे आत्मा का ही अभिमान दृढ़ रहता है। वह अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप मानता है तथा वह यह भी मानता है कि उस ब्रह्म में परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान अखंड रूप से विराजमान है, एवं उसे उन भगवान के स्वरूप का निश्चय भी निरंतर बना रहता है। पश्चात स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने पूछा कि अपनी आत्मा के संबंध में किस प्रकार विचार करना चाहिए। तब श्रीजी महाराज बोले, जब दृष्टा जीवात्मा अंतःकरण के सामने देखता है, तब बाह्य स्थूल शरीर एवं उसके संबंधी समस्त विषय विस्मृत हो जाते हैं। अंतःकरण एवं दृष्टा इन दोनों के बीच जो विचार बना रहता है, उस विचार के द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि के रूपों को जान लेना, बाद में विचार की दृष्टि से अंतःकरण के संकल्पों के सामने देखते रहना। इस तरह देखते देखते जब संकल्प मात्र स्थिर हो जाए, तब भगवान की मूर्ति का ध्यान करना। और जब तक संकल्पों का बल बना रहे, तब तक उन संकल्पों के सामने देखते रहना, किंतु ध्यान नहीं करना। और जब स्थूल देह में पंच ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर अभिमुख होती हैं, तब विचार को 2 प्रकार में बांट देना। एक तो यह कि इंद्रियां जिन विषयों में आसक्त हो गई हैं, उन विषयों के संबंध में विचार करना, तथा दूसरा प्रकार यह है कि इंद्रियों के गोलक में जो दृष्टा है, उस आत्मापरक विचार करना। ऐसा करने से विषयों के विचार तथा दृष्टा संबंधी आत्मापरक विचार दोनों का एकीकरण हो जाता है। इसके पश्चात जीव की वृत्ति उन विषयों से बिल्कुल टूट जाती है। यदि इस प्रकार बिना विचार के ही वृत्ति को विषयों से जबरन हटाया गया, तो वृत्तियों में रही विषयों की आसक्ति मिटेगी नहीं। परंतु यदि वृत्तियों को विषयों से विचार पूर्वक लौटा लिया गया, तो उसकी आसक्ति पुनः विषयों में रहेगी ही नहीं। अतः जब तक इंद्रियों की वृत्ति विषयों से प्रीति करने में लगी रहे, तब तक भगवान का ध्यान नहीं करना। और जब इंद्रियों की वृत्ति स्थिर हो जाए, तब भगवान का ध्यान करना। जब दृष्टा स्थूल देह में बरतता हो, तब स्पष्ट वर्गीकरण कर डालना चाहिए कि स्थूल देह में बरतते समय सूक्ष्म देह के संकल्पों की ओर ध्यान देना ही नहीं, परंतु जब अंतःकरण के सम्मुख देखना, तब स्थूल देह की ओर से बिल्कुल मुकर जाना। दृष्टा और दृश्य के मध्य में रहने वाले विचार द्वारा यह समझना कि दृष्टा और दृश्य नितांत भिन्न हैं। ऐसा विवेक रखकर देह के भावों को देह में और दृष्टा अर्थात चैतन्य के भावों को चैतन्य में लय कर देना। जैसे कि बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, स्थूलता, कृष्णता, जीवन, मरण आदि सब देह के भाव हैं,
उन्हें आत्मा में मानना ही नहीं तथा अच्छेद्य, अभेद्य, अजर, अमर, ज्ञान रूप, सुख रूप और सत्ता रूप जो आत्मा के भाव हैं, उन्हें कभी भी देह में नहीं समझना। यह आत्मविचार तब तक त्याग ना करें जब तक माइक संकल्पों का बल रहता हो। जैसे कोई राजा बलवान शत्रु के रहते राजगद्दी पर बैठकर भी सुख नहीं भोग सकता, किंतु शत्रु मात्र का नाश होने पर ही वह अपने राज्य के वैभवों का उपभोग कर सकता है। वैसे ही भगवान के भक्त को मन तथा इंद्रिय रूपी शत्रुओं द्वारा पीड़ित किए जाने तक पूर्वोक्त विचार की दृढ़ता रखना तथा जब मन और इंद्रियों के संकल्पों का शमन हो जाए तब परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करना। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री सारंगपुर प्रकरण का 12वां वचनामृत पूर्ण हुआ।